आजमाए को आजमाना अंडस को कई हर छह जयानम न पी नरो दुवत प्रकृति विगदितम। सब कुछ जानते हुए भी जो मनुष्य बुरे काम में प्रवृत्त हो जाए वह मनुष्य नहीं गधा है। एक घने जंगल में कराल किसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ धूसरक नाम का गीदड़ भी सदा सेवा काय के लिए रहा करता था। शेर को एक बार एक मता हाथी से लड़ना पड़ा था। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तो किसी शिकार की खोज करके थहाँ ले आ, मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल कोम्पले खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए नौ? गधे ने उत्तर दिया, भगिनी पुत्र क्या कहूँ, धोबी बड़ी निडरता से मेरी पीठ पर बोका रख देता है और एक कदम भी गीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। खाया मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसीलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुके एक जगह ऐसी बतलाता हूँ जहाँ मरकतमणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है। निमिल जल का जलाशय भी पास ही है। वहाँ आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकरों ने कहा, बात तो ठीक है भगिनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं, वन में जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे, इसीलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। गीदड़, मामा ऐसा न कहो, वहाँ मेरा शासन है, मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गदब कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गदभक्ति को लाओ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर लंबकरणों ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा जहां कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही लंबकर्ण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन लंबकर्ण शेर के पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है, गधा भी उसके फंदे से बच भागता है, क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो नो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वह अचानक ही भाग गया, अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ, ये प्रहार खाली न जाए। शेर, जो गधा मुरे अपनी आंखों देखकर भागा है, वह कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। गीदड़, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठ रहो। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भगिनी झूठ, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया, एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देख कर उठा था और जिसका वजन समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था नो? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो, गे भी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी और तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था, वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि लंबकर्ण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी, इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा की हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा, चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा, उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काटकर खा लिए। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खा कर इसे जूठा क्यों किया नो? गीदड़ बोला, सामी ऐसा न कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर भी वापस आ गया था। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बैठकर गधे का भोजन किया। ग्रेटर देन आर्ट, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन आर्ट।
कहानी कहने के बाद बंदर ने मगर से कहा कि मुके, तूने भी मेरे साथ छल किया था, किंतु दम के कारण तेरे मुख से सच्ची बात निकल गई। दम से प्रेरित होकर जो सच बोलता है वह उसी तरह पदच्युत हो जाता है जिस तरह युधिष्ठिर नाम के कुम्हार को राजा ने पदच्युत कर दिया था। सगर ने पूछा, युधिष्ठिर कौन था? 9 समय का राग कुसुमे की टर स्वार्थमुत्सृज्यो दम्भि सद्य श्रुते सुमंघी सस्वथक ब्रशिते नून युधिष्ठिर हृवापरः। अपने प्रयोजन से या केवल दम से सत्य बोलने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर नाम का कुम्हार एक बार टूटे हुए घड़े के नुकीले ठीकरे से टकराकर गिर गया। गिरते ही वह ठीकरा उसके माथे में घुस गया। खून बहने लगा। घाव गहरा था, दवा दारू से भी ठीक न हुआ। घाव बढ़ता ही गया। कई महीने ठीक होने में लग गए। ठीक होने पर भी उसका निशान माथे पर रह गया। कुछ दिन बाद अपने देश में दुर्भिक्ष पड़ने पर वह एक दूसरे देश में चला गया। वहां वह राजा के सेवकों में भर्ती हो गया। राजा ने एक दिन उसके माथे पर घाव के निशान देखे तो समझा कि यह अवश्य कोई वीर पुरुष होगा जो लड़ाई में शत्रु का सामने से मुकाबला करते हुए घायल हो गया होगा। ये सम्मोह उसने उसे अपनी सेना में ऊंचा पद दे दिया। राजा के पुत्र व अन्य सेनापति इस सम्मान को देखकर जलते थे, लेकिन राजभय से कुछ कह नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद उस राजा को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। वहां जब लड़ाई की तैयारियां हो रही थीं, हाथियों पर हौदे डाले जा रहे थे, घोड़ों पर काठियां चढ़ाई जा रही थी। युद्ध का बिगुल सैनिकों को युद्ध भूमि के लिए तैयार होने का संदेश दे रहा था। राजा ने प्रसन्नवश युधिष्ठिर कुम्भकार से पूछा, वीर, तेरे माथे पर यह गहरा घाव किस संग्राम में कौन से शत्रु का सामना करते हुए लगा था? एक कुम्भकार ने सोचा कि अब राजा और उसमें इतनी निकटता हो चुकी है कि राजा सच्चाई जानने के बाद भी उसे मानता रहेगा। ये सोच उसने सच बात कह दी कि ये घाव हथियार का घाव नहीं है, मैं तो कुम्भकार हूँ। एक दिन शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ जब मैं घर से निकला तो घर में बिखरे पड़े घड़ों के ठीकरों से टकरा कर गिर पड़ा। एक नुकीला ठीकरा माथे में गड़ गया। ये निशान उसका ही है। राजा ये बात सुनकर बहुत लज्जित हुआ और क्रोध से कांपते हुए बोला, तूने मुझे ठगकर इतना ऊंचा पद पा लिया, अभी मेरे राज्य से निकल जा। कुम्भकार ने बहुत अनुनय विनय कि मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा, मेरा युद्ध कौशल तो देख लो। किंतु राजा ने एक बात न सुनी। उसने कहा कि भले ही तुम सर्वेगुण संपन्न हो, शूर हो, पराक्रमी हो, किंतु हो तो कुम्भकार द्वी। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है वह शूरवीरों का नहीं है। तेरी अवस्था उस गीदड़ की तरह है जो शेरों के बच्चों में पलकर भी हाथी से लड़ने को तैयार न हुआ था। युधिष्ठिर कुम्भकार ने पूछा, ये किस तरह? 9 गीदड़ गीदड़ ही रहता है, यस्मिन कुले त्वमुत्पज्नो गजस्ततनर न हयन्ते। गीदड़ का बच्चा शेरनी का दूध पीकर भी गीदड़ ही रहता है। एक जंगल में शेर शेरनी का युगल रहता था। शेरनी के 2 बच्चे हुए। शेर प्रतिदिन हिरणों को मारकर शेरनी के लिए लाता था। दोनों मिलकर पेट भरते थे। एक दिन जंगल में बहुत घूमने के बाद भी शाम होने तक शेर के हाथ कोई शिकार न आया। खाली हाथ घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में गीदड़ का बच्चा मिला। बच्चे को देखकर उसके मन में दया आ गई। उसे जीवित ही अपने मुख में सुरक्षा पूवन लेकर वह घर आ गया और शेरनी के सामने उसे रखते हुए बोला, प्रिय, आज भोजन तो कुछ मिला नहीं। रास्ते में गीदड़ का ये बच्चा खेल रहा था, उसे जीवित ही ले आया हूँ। तुझे भूख लगी है तो इसे खाकर पेट भर ले, कल दूसरा शिकार लाऊंगा। शेरनी बोली, प्रिय, जिसे तुमने बालक जानकर नहीं मारा उसे मारकर मैं कैसे पेट भर सकती हूँ? मैं भी इसे बालक मानकर ही पाल लूंगी, समझ लूंगी कि यह मेरा तीसरा बच्चा है। गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीकर खूब पुष्ट हो गया और शेर के अन्य 2 बच्चों के साथ खेलने लगा। शेर शेरनी तीनों को प्रेम से एक समान रखते थे। कुछ दिन बाद उस वन में एक मता हाथों आ गया। उसे देखकर शेर के दोनों बच्चे हाथी पर गुर्रोते हुए उसकी ओर लपके। गीदड़ के बच्चे ने दोनों की ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ये हमारा कुलशत्रु है, उसके सामने नहीं जाना चाहिए, शत्रु से दूर रहना ही ठीक है। ये कहकर वह घर की ओर भागा। शेर के बच्चे भी निरुत्साहित होकर पीछे लौट आए। घर पहुंचकर शेर के दोनों बच्चों ने माँ बाप से गीदड़ के बच्चे के भागने की शिकायत करते हुए उसकी कायरता का उपहास किया। गीदड़ का बच्चा इस उपहास से बहुत क्रोधित हो गया। लाल लाल श्रांखें करके और होठों को फड़फड़ाते हुए वह उन दोनों को जली कटी सुनाने लगा। तब शेरनी ने डसे एकांत में बुलाकर कहा कि इतना प्रलाप करना ठीक नहीं, वे तो तेरे छोटे भाई हैं, उनकी बात को टाल देना द्वी अच्छा है। गीदड़ का बच्चा शेरनी के सममाने बुझाने पर और भी भड़क
उठा और बोला, मैं बहादुरी में, विद्या में या कौशल में उनसे किस बात में कम हूँ? जो वे मेरी हंसी उड़ाते हैं, मैं उन्हें इसका मजा चखाऊंगा, उन्हें मार डालूंगा। ये सुनकर शेरनी ने हंसते हंसते कहा, तू बहादुर भी है, विद्वान भी है, सुंदर भी है, लेकिन जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उसमें हाथी नहीं मारे जाते। समय आ गया है कि तुमसे सच बात कर ही देनी चाहिए। तू वास्तव में गीदड़ का बच्चा है। मैंने तुझे अपना दूध देकर पाला है। अब इससे पहले कि तेरे भाई इस सच्चाई को जाने, तू यहाँ से भागकर अपने स्वजातियों से मिल जा, अन्यथा वह तुम्हें जीता नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर वह डर से कौपता हुआ अपने गीदड़ दल में आए मिला। ग्रेटर देन लेस देन 8 ग्रेटर देन लेस देन। इसी तरह राजा ने कुम्भकार से कहा कि तू भी, इससे पहले कि अन्य राजपुत्र तेरे कुम्हार होने का भेद जाने और तुझे मार डालें, तू यहाँ से भागकर कुम्हारों में मिल जा। 500 दे 600 कहानी सुनाने के बाद बंद ने मगरमच्छ से कहा, कूदते, तूने श्री के कहने पर मेरे साथ विश्वासघात किया। ब्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। उनके लिए जिसने सब कुछ परित्याग दिया था उसे भी बह छोड़ गई थी। सगर ने पूछा, कैसे? 9। बंद ने इसकी पुष्टि में लंगड़े और ब्राह्मणी की यह प्रेम कथा सुनाई। स्त्री का विश्वास 4। कह स्त्री न विश्व से न रह। गर्तिशय कामिनी स्त्री का विश्वास न करे। एक स्थान पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के कुटुंबियों से अच्छा नहीं था। परिवार में कलह रहता था। प्रतिदिन की कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने माँ बाप, भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मणी को बहुत प्यास लगी। ब्राह्मण पानी लेने गया। पानी दूर था, देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो ब्राह्मणी को मरी पाया। ब्राह्मण बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने ये स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर जीवित हो गईं। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। नगर के बाग में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय बानश के कुएं पर एक लंगड़ा किंतु छुंदर जवान राह चला रहा था। ब्राह्मणी उससे हंसकर बोली, वह भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, ये लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से दे दो। जब वहां से आगे प्रस्थान करने लगे तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से अनुरोध किया कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, बात करने को भी कोई नहीं होता। इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है, इस लंगड़े का भार कैसे उठाएंगे? 9। ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को 3 से कुएं में धकेल दिया। उसे मरा समझकर वे दोनों आगे नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पैटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीनकर खोला तो उसमें वह लंगड़ा छिपा था। ये बात राज दरबार तक पहुंची। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है। अपने बंधु बांधवों से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकाले जाने के उपरांत ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मणी ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना वेरी है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। राजा ने उसके वध की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देवी, तूने इसका जो कुछ लिया हुआ है सब दे दे। ब्राह्मणी बोली, मैंने कुछ भी नहीं लिया। ब्राह्मण ने याद दिलाया कि तूने मेरे श्रानों का आधा भाग लिया हुआ है। सभी देवता इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। ब्राह्मण ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। ग्रेटर देन लेस देन लेस देन लेस देन। बंदर ने फिर मगर से कहा, तू भी स्त्री का उसी तरह दास बन गया है जिस तरह वरुचि था। मगर के पूछने पर बंदर ने वरुचि की कहानी सुनाई। एक क्षत्रिय भक्त राजा न कि दुष्यनजन की कुर्यात सी भी अभ्यर्थितो न रह। घी की दास्ता मनुष्य को विचारांध बना देती है,
उसके आज्ञा का पालन न करे। एक राज्य में अतुलबल पराक्रमी राजा नंद राज्य करता था। उसकी वीरता चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। आसपास के सब राजा उसकी वंदना करते थे। उसका राज्य समुद्र तट तक फैला हुआ था। उसका मंत्री वरुचि भी बड़ा विद्वान और सब शास्त्रों में पारंगत था। उसकी पत्नी का स्वभाव बड़ा तीखा था। एक दिन वह प्रणय कलह में ही ऐसी रूठ गई कि अनेक प्रकार से मनाने पर भी न मानी। तब वरुचि ने उससे पूछा, प्रिय, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। जो तू आदेश करेगी वही करूँगा। पत्नी ने कहा, अच्छी बात है। मेरा आदेश है कि तू अपना सिर मुंडाकर मेरे पैरों पर गिरकर मुझे मना, तब मैं मानूंगी। वरुचि ने वैसा ही किया। तब वह प्रसन्न हो गई। उसी दिन राजा नंद की स्त्री भी रूठ गई। नंद ने भी कहा, प्रिय, तेरी अप्रसन्नता मेरी मृत्यु है। तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तू आदेश कर, मैं उसका पालन करूँगा। नंद पत्नी बोलो, एक मैं चाहती हूँ कि तेरे मुख में लगाम डालकर तुमा पर सवार हो जाऊं और तू घोड़े की तरह हिनहिनाता हुआ दौड़े। अपनी इस इच्छा के पूरी होने पर ही मैं प्रसन्न होऊंगी। राजा ने भी उसकी इच्छा पूरी कर दी। दूसरे दिन सुबह राजदरबार में जब वरुचि आया तो राजा ने पूछा, भंत्री, किस पुण्यकाल में तूने अपना सिर मुंडाया है? वरुचि ने उत्तर दिया, राजन, मैंने उस पुण्यकाल में सिर मुंडाया है जिस काल में पुरुष मुख में लगाम डालकर हिनहिनाते हुए दौड़ते हैं। राजा ये सुनकर बड़ा लज्जित हुआ। 58 ग्रेटर दैन लेस देन बंदर ने ये कथा सुनाकर मगर से कहा, मगर राज, तुम भी स्त्री के दास बनकर वरुचि के समान अंधचे बन गए हो। उसके कहने पर ही तुम मुझे मारने चले थे, लेकिन वाचाल होने से तुमने अपने मन की बात कह दी। वाचाल होने से सारस मारे जाते हैं। बगुला वाचाल नहीं है, मौन रहता है, इसीलिए बच जाता है। मौन से सभी काम सिद्ध होते हैं। वाणी का असंयम जीव मात्र के लिए घातक है। इसी दोष के कारण शोर की खाल पहनने के बाद भी गधा अपनी जान न बचा सका, मारा गया। बंदर ने तब वाचाल गधे की यह कहानी सुनाई। वाचाल और गधा, मौन सर्वात साधनम। वाचालता विनाशक है, मौन में बड़े गुण है। एक शहर में शुद्धपत नाम का धोबी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। घास न मिलने से वह बहुत दुबला हो गया। धोबी ने तब एक उपाय सोचा। कुछ दिन पहले जंगल में घूमते घूमते उसे एक मरा हुआ शेर मिला था। उसकी खाल उसके पास थी। उसने सोचा, ये खाल गधे को उड़ाकर खेत में भेज दूंगा, जिससे खेत के रखवाले इसे शेर समझकर डरेंगे और इसे मारकर भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। धोबी की चाल चल गई। हर रात वह गधे को शेर की खाल पहनाकर खेत में भेज देता था। गधा भी रात भर खाने के बाद घर आ जाता था। लेकिन एक दिन ये पोल खुल गई। गधे ने एक गधी की आवाज सुनकर खुद भी अड़ाना शुरू कर दिया। रखवाले शेर की खाल ओढ़े गधे पर द्रूप पड़े और उसे इतना मारा कि बेचारा मर ही गया। उसकी वाचालता ने उसकी जान ले ली। 8 बंदर मगर को ये कहानी कह ही रहा था कि मगर के एक पड़ोसी ने वहां आकर मगर को ये खबर दी कि उसकी स्त्री भूखी प्यासी बैठी उसके आने की राह देखती देखती मर गई। मगरमच्छ ये सुनकर व्याकुल हो गया और बंद से बोला, पिता क्षमा करना, मैं तो अब खत्री वियोग से भी दुखी हूँ। बंद ने हंसते हुए कहा, ये तो मैं पहले ही जानता था कि तू स्त्री का दास है। अब उसका प्रमाण भी मिल गया। मूर्खे, ऐसी दुष्ट स्त्री की मृत्यु पर तो उत्सव मनाना चाहिए, दुख नहीं। ऐसी स्त्रियां पुरुष के लिए विष समान होती हैं। बाहर से वह जितनी अमृत समान मीठी लगती है, अंदर से उतनी ही विष समान कड़वी होती है। मगर ने कहा, मित्र, ऐसा ही होगा, किंतु अब क्या करूं? नौ में तो दोनों ओर से जाता रहा। उधर पत्नी का वियोग हुआ, घर उजड़ गया, इधर तेरे जैसा मित्र छूट गया। ये भी देवसंयोग की बात है। मेरी अवस्था उस किसान पत्नी की तरह हो गई है जो पति से भी छूटी और धन से भी वंचित कर दी गई थी। न घर का न घाट का यूरो विचित्र चरिता सक्तिय। स्त्रियों का चरित्र बड़ा श्रजीव होता है। स्वजनों को छोड़कर परकियों के पास जाने वाली रत्रियां परकीरों से भी ठगी जाती हैं। एक स्थान पर किसान पति पत्नी रहते थे। किसान वृद्ध था, पत्नी जवान। अवस्था भेद से पत्नी का चरित्र दूषित हो गया था। उसके चरित्रहीन होने की बात गांव भर में फैल गई थी। एक दिन उसे एकांत में पाकर एक जवान ठग ने कहा, मुंदरी, मैं भी विधुर हूँ और वृद्ध की पत्नी होने के कारण तू भी विधवा समान है। चलो हम यहाँ से दूर भागकर प्रेम से रहें। किसान पत्नी को ये बात पसंद आई। वह दूसरे ही दिन घर से सारा धन आभूषण लेकर आ गई और दोनों दक्षिण दिशा की ओर वेग से चल पड़े। अभी 2 कोस ही गए थे कि नदी आ गई। वहीं दोनों ठहर गए। जवान ठग के मन में पाप था।
वह शशभ पदतंत्र किसान पत्नी के धन पर हाथ साफ करना चाहता था। उसने नदी को पार करने के लिए ये सुझाव रखा कि पहले वह संपूर्ण धन ज़ेबर की गठरी बांधकर दूसरे किनारे रख आएगा, फिर आकर सुंदरी को सहारा देते हुए पार पहुंचा देगा। किसान पत्नी मूखे थी, वह ये बात मान गई। धन शाराभूषणों के साथ वह पत्नी के कीमती कपड़े भी ले गया। किसान पत्नी निपट नम्न रह गई। इतने में वहां एक गीदड़ी आई। उसके मुख में मांस का टुकड़ा था। वहां आकर उसने देखा कि नदी के किनारे एक मछली बैठी है। उसे देखकर वह मांस के टुकड़ों को वहीं छोड़ मछली मारने किनारे तक गई। इसी बीच एक गिद्ध आकाश से उतरा और झपट कर मांस का टुकड़ा दबोच कर ले गया। उधर मछली भी गीदड़ी को आता देख नदी में कूद पड़ी। गीदड़ी दोनों ओर से खाली हाथ हो गई। मांस का टुकड़ा भी गया और मछली भी गई। उसे देख नग्न बेटी किसान कन्या ने कहा, गीदड़ी, गिद्ध तेरा मांस ले गया और मछली पानी में कूद गई, अब आकाश की ओर क्या देख रही है नो? गीदड़ी ने भी प्रत्युत्तर देने में शीघ्रता की। वह बोली, तेरा भी तो यही हाल है। न तेरा पति तेरा अपना रहा और न ही वह सुंदर युवक तेरा बना। वह तेरा धन लेकर चला जा रहा है। 8 ग्रेटर दैन लेस देन। मगर यह कहानी सुना ही रहा था कि एक दूसरे मगर ने आकर सूचना दी कि मित्र, तेरे घर पर भी दूसरे मगरमच्छ ने अधिकार कर लिया है। ये छगुनकर मगर और भी चिंतित हो गया। उसके चारों ओर विपत्तियों के बादल उमड़ रहे थे। उन्हें दूर करने का उपाय पूछने के लिए वह बंदर से बोला, मित्र, मुझे बता कि साम दाम भेद आदि में से किस उपाय से अपने घर पर फिर अधिकार करूं। बंदर कृघ्न, मैं तुझे कोई उपाय नहीं बतलाऊंगा, अब मुझे मित्र भी मत कह, तेरा विनाश काल आ गया है। सज्जनों के केक्षा 74 कक 9-7। तब बंदर ने ये कहानी सुनाई। घमंड का सिर नीचा सता वचन मादिष्ट मदेन न करोति यह स विनाशवाश्नोति घंटोष्ठिव सतक्तरम। सज्जन की सलाह न मानने वाला और दूसरों से विशेष बनने करने का यत्न करने वाला मारा जाता है। एक गांव में उज्बलिक नाम का बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊंटनी प्रसवपीड़ा से तड़फड़ा रही है। ऊंटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊंट के बच्चे और ऊंटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर ऊंटनी को खूबती से बांधकर वह उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में गया। ऊंटनी ने हरी हरी कोमल कोम्पले खाए। बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊंटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊंट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया, जिससे वह कहीं खोया न जाए। दूर से ही उसकी आवाज सुनकर बढ़ई उसे घर लिवा लाता था। ऊंटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊंट भार ढोने के भी काम आने लगा। उस ऊंट झंटनी से ही उसका व्यापार चलता था। ये देख उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुजर देश में जाकर वहां से एक और ऊंटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊंट झंटनियां हो गईं। उनके लिए रखवाला भी रख लिया गया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियां बहने लगीं। शेष सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊंट के गले में घंटा बंधा था वह बहुत गर्वित हो गया था। वह अपने को दूसरों से विशेष समझता था। सब ऊंट वन में पत्ते खाने को जाते तो वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था। उसके घंटे की आवाज से शेर को ये पता लग जाता था कि ऊंट किधर है। सबने उसे मना किया कि वह गले से घंटा उतार दे, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन जब सब ऊंट वन में पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने के बाद गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटे की आवाज सुनकर उसका पीछा किया और जब वह पास आया तो उस पर रपट कर उसे मार दिया। 8 से ज्यादा 5 बंद ने कहा, तभी मैंने कहा था कि सज्जनों की बात सुनसुनी करके जो अपनी ही करता है वह विनाश को निमंत्रण देता है। मगरमच्छ बोला, तभी तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तू सज्जन है, साधु है, किंतु सच्चा साधु तो वही है जो उपकार करने वालों के साथ भी साधुता करे, कृतज्ञों को भी सच्ची राह दिखलाए। उपकारियों के साथ तो सभी साधु होते हैं। ये सुनकर बंद ने कहा, तब मैं तुझे यही उपदेश देता हूँ कि तू जाकर उस मगर से, जिसने तेरे घर पर अनुचित अधिकार कर लिया है, युद्ध कर। नीति कहती है कि श्रबली है तो भेद नीति से, नीच है तो दाम से, और समशक्ति है तो पराक्रम से उस पर विजय पाए। राजनीतिज्ञ गीदड़ उत्तम प्रश्नपिप्तेन शूर भेदेन योजयेत, नीचम अल्प प्रदानेन समशक्ति पराक्रम। उत्कृष्ट शस्त्र को विनय से, बहादुर को भेद से, नीच को दान द्वारा और समशक्ति को पराक्रम से वश में लाना चाहिए। एक जगजल में महाचतुर नाम का गीदड़ रहता था।
उसकी दृष्टि में एक दिन अपनी मौत आप मरा हुआ हाथी पड़ गया। गीदड़ ने उसकी खाल में दांत गड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उसकी खाल उधेने में उसे सफलता नहीं मिली। उसी समय वहां एक शेर आया। शेर को आता देखकर वह साष्टांग प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर बोला, स्वामी, मैं आपका दास हूँ, आपके लिए ही इस मृत हाथी की रखवाली कर रहा हूँ, आप अब इसका यथेष्ट भोजन कीजिए। शेर ने कहा, गीदड़, मैं किसी और के हाथों मरे जीव का भोजन नहीं करता, भूखे रहकर भी मैं अपने इस धर्म का पालन करता हूँ, अतः तू ही इसका आस्वादन कर, मैंने तुम्हें भेंट में दे दिया। शेर के जाने के बाद वहां एक बाघ आया। गीदड़ ने सोचा, एक मुसीबत को तो हाथ जोड़कर टाला था, इसे कैसे टालूं? इसके साथ भेद नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। जहां साम दाम की नीति न चले वहां भेद नीति ही अपना काम करती है। भेद नीति ही ऐसी प्रबल है कि मोतियों को भी माला में बांध देती है। ये सोचकर वह बाघ के सामने ऊंची गदेन करके गया और बोला, प्रामा, इस हाथी पर दांत न गड़ाना, इसे शेर ने मारा है। वह अभी नदी पर स्नान करने गया है और मुझे रखवाली के लिए छोड़ गया है। वह ये भी कह गया है कि यदि कोई बाघ आए तो उसे बता दूं, जिससे वह सारा जजगिया बाघों से खाली कर दे। गीदड़ की बात सुनकर बाघ ने कहा, मित्र, मेरी जीवन रक्षा कर, प्राणों की भिक्षा दे, शेर से मेरे आने की चचो न करना। ये कहकर वह बाघ वहां से भाग गया। बाघ के जाने के बाद वहां एक चीता आया। गीदड़ ने सोचा, चीते के दांत तीखे होते हैं, इससे हाथी की खाल उधरवा लेता हूँ। ये सोच वह उसके पास जाकर बोला, भगिनी छुत, क्या बात है, बहुत दिनों में दिखाई दिए हो, कुछ भूख से संताए मालूम होते हो, आओ मेरा भ्रातिथ्य स्वीकार करो। देखो, ये हाथी शेर ने मारा है, मैं इसका रखवाला हूँ। जब तक शेर नहीं आता तब तक इसका मांस खाकर जल्दी से भाग जाओ, मैं उसके आने की खबर दूर से ही दे दूंगा। गीदड़ थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया और चीता हाथी की खाल उचेरने में लग गया। जैसे ही चीते ने एक दो जगहों से खाल उछेरी, वैसे ही गीदड़ चिल्ला पड़ा, शेर आ रहा है, भाग जा। चीता ये सुनकर भाग खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद गीदड़ ने उधर ही जगहों से मांस खाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी एक दो ग्रास ही खाए थे कि एक गीदड़ आ गया। गीदड़ तो उसका समशक्ति ही था, इसलिए वह उस पर टूट पड़ा और उसे दूर तक भगा आया। इसके बाद बहुत दिनों तक वह उस हाथी का मांस खाता रहा। 8 ग्रेटर दैन लेस देन ये कहानी सुनाकर बंद ने कहा, तभी तुम्हें भी कहता हूं कि स्वजातीय से युद्ध करके अभी निपट ले, नहीं तो उसकी जड़ जम जाएगी, वही तुम्हें नष्ट कर देगा। स्वजातियों का यही दोष है कि वही विरोध करते हैं, जैसे कुत्तों ने किया था। बंद ने तब कुत्ते की यह कहानी सुनाई। कुत्ते का वरी कुत्ता, एको दोषो विदेशस्य स्वजातीय द्विरुध्यते। विदेश का यही दोष है कि वहां स्वजातीय ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। एक गांव में चित्रांग नाम का कुत्ता रहता था। वहां दुर्भिक्ष पड़ गया। श्रन्न के अभाव में कई कुत्तों का वंशनाश हो गया। चित्रांग ने भी दुर्भिक्ष से बचने के लिए दूसरे गांव की राह ली। वहां पहुंचकर उसने एक घर में चोरी से जाकर भरपेट खाना खा लिया। जिसके घर खाना खाया था उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर से बाहर निकला तो आसपास के सब कुत्तों ने उसे घेर लिया। भयहू और लड़ाई हुई। चित्रांग के शरीर पर कई घाव लग गए। चित्रांग ने सोचा, इससे तो श्रपनाग गांव ही अच्छा है, जहां केवल दुर्भिक्ष है, जान के दुश्मन कुत्ते तो नहीं हैं। ये सोचकर वह वापस आ गया। अपने गांव आने पर उससे सब कुत्तों ने पूछा, चित्रांग, दूसरे गांव की बात सुना, वह गांव कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां खाने पीने की चीजें कैसी हैं? नौ चित्रांग ने उत्तर दिया, मित्रों, उस गांव में खाने पीने की चीजें तो बहुत अच्छी हैं और गृहपत्नियां भी नर्म स्वभाव की हैं, किंतु दूसरे गांव में एक ही दोष है, अपनी जाति के ही कुत्ते बड़े खनखार हैं। ग्रेटर देन लेस देन 8 ग्रेटर देन लेस देन। बंदर का उपदेश सुनकर मगरमच्छ ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने घर पर स्वामित्व जमाने वाले मगरमच्छ से युद्ध करेगा। अंत में यही हुआ। युद्ध में मगरमच्छ ने उसे मार दिया और देर तक सुखपूर्वक उस घर में रहता रहा। चतुर्थ तंत्र समाप्त। पश्चिम तंत्र अपरीक्षित कारकस बिना विचारे जो करे लालच बुरी बला। वैज्ञानिक मूक है। 4 मूक पंडित एक बुद्धि की कथा। संगीत विशारद गधा। मित्र की शिक्षा मानो, शेख चिल्ली न बनो। लोभ बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। भय का भूत जिज्ञासु बनो, मिलकर काम करो। मानगे का साथी। द्रचन प्रदेश के एक प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र में चर नाम एक धनिक सहाजन रहता था। लीक सेवा और धर्म कार्यों में रत रहने से उसके धन संचय में कुछ कमी आ गई। समाज में मान घट गया। इससे मणिभद्र को बहुत दुख हुआ। दिन रात चिंता तो रहने लगा। ये चिंता निष्कारण नहीं थी।
धनहीन मनुष्य के गुणों का भी समाज में आदर नहीं होता। नदिक 32070585 ग्रेटर दैन ब को ब 570 उसके शील कुल स्वभाव की श्रेष्ठता भी दरिद्रता में दब जाती है। बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा के सब गुण निर्धनता के तुषार में कुम्हला जाते हैं। देश के